नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंकित शर्मा। और आज क्योंकि राजनीति गरमाना एक बार फिर शुरू हो गई है, दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, तो वहीं हरियाणा की राजनीति की अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहनलाल बडौली के ऊपर रेप का आरोप लगा। उसके बाद कहा गया कि रॉकी मित्तल जो एक सिंगर के नाम से भी जाने जाते हैं वह भी इसमें शामिल थे। और इस तरीके से पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी जो अलग पार्टियां हैं वो भी विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लिए ये बड़ा नुकसानदायक था, छवि खराब करने जैसा था। और हर एक आदमी जो राजनीतिक रुचि रखता है, वर्चस्व रखता है, उसको ये चीजें चुभने लगी। धीरे धीरे ये आग जिस तरीके से फैली, उसके बाद बहुत सारे ट्विस्ट आए। लेकिन अब हमारे साथ है लगातार लखन शर्मा जी हैं और लगातार मजबूती के साथ अपनी बातें रखते हैं। संगठन चाहे हिंदू महासभा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले चुनावों में काम करना हो, उनमें मजबूती के साथ नजर आए। मैं एक बार जानना चाहूंगा, ब्राह्मण समाज से भी ताल्लुक रखते हैं और लगातार कई चीजें ऐसी हैं जिसमें बड़ी गतिविधि रही। मैं जानना चाहता हूं लखन जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं ये जो मोहनलाल बडौली के ऊपर आरोप लगे इनको? देखिए, सब प्रथम तो मैं आपको आपके चैनल को बधाई दूंगा जी कि कम समय में इतनी ऊंचाइयों पे आप इसको लेके गए हो। दूसरी बात, अभी अभी जो ये मोहनलाल बडौली जी का मामला आया है, जी देखिए ये राजनीति से प्रेरित है। जी पीड़िता या कहिए पीड़िता के साथ जो उसकी सहेली कहिए या गवाह कहिए, जी अगर वो स्पष्ट बयान दे रही है जी कि मोहनलाल बडौली जी वहां मौजूद नहीं थे जी या इस तरह की कोई घटना नहीं है, जी तो कतई भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। जी देखिए, जब कोई उच्च पद पर होता है जी तो इस तरह के अनगढ़ आरोप लगने तय होते हैं, बिल्कुल। चाहे वो पार्टी फोरम पे हो। आज ब्राह्मण समाज का नेतृत्व मोहनलाल बडौली जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा होते हुए कर रहे हैं जी और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हमें भी इस सच्चाई का पता होना चाहिए। जी वहां से सब जगह से इनपुट लिए गए हैं, क्योंकि मैं भी अखिल भारत ब्राह्मण महासंघ का महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री हूं, जी तो मैंने भी अपने जो सूत्रों से पता लगाया है। इस बात में बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है। देखिए, राकी मित्तल का क्या चरित्र है वो मैं नहीं जानता, जी लेकिन काफी लंबे समय से मैं विधायक रहते हुए भी मोहनलाल बडौली जी को निजी तौर पर भी जानता हूं, जी उनकी कार्यशैली को भी जानता हूं। जी उनके द्वारा वो एक स्पष्ट, स्वच्छ और ईमानदार राजनीति करते हैं। लगातार और जिस तरीके से उनको घेरा गया है, लगातार जो विपक्षी पार्टी है वो उनके साथ साथ अंदरूनी भी पार्टी में कहीं बगावत ऐसी कई बार देखने को मिल जाती है कि लोगों के बयान इस तरीके से अनाप शनाप आ जाए या बहुत सारी चीजें। उन सब चीजों को ब्राह्मण समाज कैसे देख रहा है आपके हिसाब से? ब्राह्मण समाज एकजुटता से, स्पष्टता से, देखिए ब्राह्मण समाज कभी अन्याय का, ब्राह्मण समाज कभी गलत व्यक्ति का कभी कोई साथ नहीं देता। समाज बड़ी स्पष्टता से, ब्राह्मण समाज बड़ी ईमानदारी से, ब्राह्मण समाज इस 36 अपराधियों को साथ लेकर चलने वाला एक समाज है और वो ब्राह्मण समाज कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा अगर इस तरह से हमारे समाज के उच्च स्तर के पर बैठे हुए व्यक्तियों को नीचा दिखाने का कार्य किया जाएगा या उनकी धूमिल छवि को धूमिल करने का कार्य किया जाएगा। ये कतई ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम सच्चाई, मैं आज मुखिया हमारे नायब सिंह सैनी है। जी मुखिया एक तरह से, देखिए अब राजा प्रथा खत्म हो गई, लेकिन एक तरह से शासन प्रशासन को जो चलाते हैं वो एक तरह से राजा का ही होता। मैं उनसे गुहार लगाना चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए उनको आगे आना चाहिए और इस सच्चाई को पता लगा के दोषियों को, जो भी दोषी हैं इसमें, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले इस तरह की घटनाएं हुई, हमारे देश में भी घटनाएं हुई, हमारे देश को बदनाम करने की भी घटनाएं हुई। राहुल गांधी जी ने विदेशों में भी अनगढ़ बातें मोदी जी के लिए कही है कि वहां ये ऐसा होता है, वहां वैसा होता है, वहां वैसा होता है। तो इस तरह की राजनीति से प्रेरित जो भी चीज है, इनकी सच्चाई का पता लगाने के लिए नायब सिंह सैनी जी को आगे आना चाहिए और समाज एकजुटता से मोहनलाल बडौली जी के साथ खड़ा है, क्योंकि वो निष्पक्ष हैं और स्वच्छ हैं और बिल्कुल पाक साफ है। बिल्कुल। तो अब देखना ये होगा कि आखिर मोहनलाल बडौली पर लगे जिस तरीके से ये जो आरोप है ये क्या कुछ कहते हैं। हालांकि ब्राह्मण समाज लगातार विरोध करता हुआ आया है, पहले भी करता आया है, लेकिन आज एक बार फिर लखन शर्मा जी ने इस चीज का विरोध किया है। मेरे कुछ जो अहम सवाल है, क्योंकि लोगों के में चर्चा है कि अंदरूनी ही ये बगावत है ताकि मोहनलाल बडौली को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया जा सके।
इसमें कितनी सच्चाई है आपके हिसाब से? देखिए, पद से हटाना और पद पे लाना, ये शीर्ष नेतृत्व का अपना फैसला होता है। और किसी के झूठे निराधार आरोपों से अगर इस तरह से, देखिए मोदी जी के लिए भी अनगढ़ बातें कही गई हैं। उनका नाम भी कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जी से जोड़ा गया था, उनका नाम भी, राहुल गांधी जी का भी नाम, अन्य कई महिलाओं, सुकन्या जैसी महिलाओं से जोड़ा गया। जैसी क्या, सुकन्या जो हैं अच्छी हैं, सब ठीक है, उनसे जोड़ा गया है। तो क्या कभी कोई किसी को इस तरह से कोई हटाया गया है? अनगढ़, निराधार और बिना किसी ठोस सबूत के और राजनीति से प्रेरित अगर इस तरह की बातें होती रहेंगी तो उनका पुरजोर हमारा समाज, ब्राह्मण समाज विरोध करता रहेगा, खासकर ब्राह्मण समाज पर जब इस तरह के निराधार आरोप लगते रहेंगे। जी देखिए, अब इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना तो बाकी है। चौहान जी हमारे साथ हैं। शुभ नाम सर एक बार? मेरा नाम नाहर सिंह चौहान है। नाहर जी, मैं जानना चाहता हूँ किस तरीके से आप देखते हैं ये जो गतिविधि है, और एक, क्योंकि टारगेट करना किसी भी एक समाज को या फिर मोहनलाल बडौली का नाम लेकर पूरे समाज को, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सारा काम जो है राजनीति से प्रेरित होता है। जब भी इस तरह की किसी महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो तुरंत पुलिस में या किसी भी शासन प्रशासन के पास जाकर रिपोर्ट कराती हैं। लेकिन ये जो 2-2, 3-3 साल बाद इस तरह के होते हैं, ये सारे राजनीति से प्रेरित होते हैं और ये बिल्कुल निराधार और झूठे होते हैं। और इसमें कोई भी आदमी हो, कोई उच्च पद पर हो या किसी सरकारी महकमे में हो, ज्यादातर लोगों को ये झूठ ही होता है, सिर्फ बदनाम करने की कोशिश होती है और उसकी जो अपनी तरक्की होती है उसको रोकने के लिए प्रयास होता है। जी बिल्कुल। तो आप देखिए, ये दो समाजों के मजबूत, आप कह सकते हैं कि वो लोग हैं मजबूत, वो सामाजिक लोग हैं जो समाज की बातें रखने में अग्रसर हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि मोहनलाल बडौली पर किस तरीके से ये आरोप जो थे, पूर्व जिला पार्षद रहे हैं, एवीएम स्कूल के चेयरमैन हैं चौहान साहब, और आपको बता ही दिया कि महामंत्री के रूप में है विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में भी महामंत्री के रूप में है, राष्ट्रीय महामंत्री है लखन शर्मा जी। अब देखना ये होगा कि आखिर मोहनलाल बडौली पर ये कितना सिद्ध होता है, किस तरीके से ये चीजें निकल कर आएंगी और आखिर एक समाज इसमें क्या भूमिका निभाएगा। आप देख रहे थे न्यूज हेडलाइंस। धन्यवाद।